हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबी क्लासेस। आज का वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे अक्सर एग्जाम में प्रश्न रहता है भारतीय राजवंश के बारे में कि किस वंश की राजधानी कहाँ थी, प्रथम शासक कौन थे, अंतिम शासक कौन थे, उस वंश के प्रमुख राजाओं के नाम क्या क्या हैं। सब कुछ है इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के पहले राजवंश से बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश के प्रथम शासक कौन थे यानी संस्थापक कौन थे? तो बृहद्रथ ही थे। और इसकी जो राजधानी थी वो गिरिब्रज, जिसे आज राजगृह कहते हैं। और इसके अंतिम शासक जो थे वो रिपुंजय थे। इस वंश के तीन प्रमुख राजा हुए, बृहद्रथ, जरासंध और रिपुंजय। रिपुंजय के बाद जो भारत में राजवंश का उदय हुआ वो है हर्यक वंश का। हर्यक वंश के प्रथम शासक हैं बिंबिसार। इनकी राजधानी भी राजगृह है। और इनके जो अंतिम शासक है वो नागदशक है। राजाओं के क्रम जो है इस वंश का, हर्यक वंश का, बिंबिसार, बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन, जिन्होंने पाटलिपुत्र को स्थापना किए थे। और इनके बाद नागदशक यानी हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक और इसके प्रथम शासक जो थे बिंबिसार थे। राजधानी राजगृह थे। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के प्रथम शासक शिशुनाग हैं और इसके जो अंतिम शासक है वो नंदीवर्धन है। और इसके जो राजधानी था वो वैशाली था। राजाओं के क्रम में शिशुनाग, कालाशेख और नंदीवर्धन। कालाशेख जो क्या किए थे कि राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र में शिफ्ट किए थे अपनी राजधानी को। इसके अंतिम शासक कौन है? नंदीवर्धन। प्रथम शासक शिशुनाग और राजधानी वैशाली और पाटलिपुत्र दोनों। अगला वंश है नंद वंश। नंद वंश के प्रथम शासक है महापद्मानंद और अंतिम जो शासक है वो धनानंद है। राजधानी इसकी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। राजाओं के क्रम तो बहुत सारे राजाएं हैं, लेकिन इस यहाँ दो ही राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, महापद्मानंद और धनानंद के बारे में। वही धनानंद जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था चाणक्य की सहायता से। तो नेक्स्ट वंश का उदय हुआ मौर्य वंश का। इसके प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य और इनकी राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। और अंतिम जो शासक थे वो बृहद्रथ थे। राजाओं के क्रम में क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बाद बिंदुसार राजा बने, उनके बाद अशोक और उनके बाद भी और भी कुछ लोग बने और आखिरी जो शासक बने वो बृहद्रथ थे। मौर्य वंश के समय भारत एक अखंड देश बन चुका था। नेक्स्ट वंश है शुक वंश। शुक वंश के प्रथम शासक थे पुष्यमित्र शुंग और इसकी जो राजधानी थी वो विदिशा थी। अंतिम जो शासक है वो देवभूति है। राजाओं के क्रम में पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र और आखिरी जो शासक थे वो देवभूति थे। राजधानी कहाँ थी? विदिशा। प्रथम शासक जो थे वो पुष्यमित्र शुंग थे। नेक्स्ट वंश के बारे में देखते हैं कण्व वंश। कण्व वंश के प्रथम जो शासक थे वो वसुदेव थे और इसकी जो राजधानी थी वो विदिशा थी। और जो अंतिम शासक थे उस सुसमी कन्य थे। जो कण्व वंश के संस्थापक कौन हुए? वसुदेव। अंतिम शासक सुसमी कन्य, राजधानी विदिशा। नेक्स्ट वंश जो है वो है सातवाहन वंश। प्रथम शासक जो थे वो सिमुक थे और इसकी जो राजधानी है वो प्रतिष्ठान है। और जो अंतिम शासक है वो है यज्ञश्री सतकर्णी। राजाओं के क्रम में है सिमुक संस्थापक, सातकर्णी गौतमीपुत्र सातकर्णी और भी राजाएं, उसके बाद यज्ञश्री सातकर्णी अंतिम शासक। अगला है गुप्त राजवंश। गुप्त राज के प्रथम शासक श्रीगुप्त यानी गुप्त राजवंश के संस्थापक भी श्रीगुप्त। राजधानी पाटलिपुत्र और जो अंतिम शासक है वो विष्णुगुप्त हैं। राजाओं के क्रम बहुत सारे राजाएं हुए, उनमें कुछ प्रमुख है श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त। प्रथम शासक श्रीगुप्त और अंतिम शासक विष्णुगुप्त। नेक्स्ट वंश देखते हैं वर्धन राजवंश, जिसके प्रथम शासक थे पुष्यभूति और जो राजधानी थी वो थानेश्वर था। अंतिम जो शासक है वो हर्षवर्धन है और राजाओं के क्रम में पुष्यभूति, प्रकार वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। अगला वंश देखते हैं पल्लव राजवंश, जिसके प्रथम शासक थे सिंह विष्णु, राजधानी कांचीपुरम और जो अंतिम राजा थे अपराजित वर्मन। और यहाँ राजाओं के क्रम दिया गया है सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वरम प्रथम, नरसिंह द्वितीय। ये सारे जो हैं वो पल्लव राजवंश के राजाओं के क्रम है। जबकि पूछा जाता है प्रथम शासक सिंह विष्णु, अंतिम शासक अपराजित वर्मन। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट राजवंश, जिसके प्रथम शासक थे
दंती दुर्ग और अंतिम शासक से इंद्रफोर। इसके राजधानी जो थे वो मान्यखेत था। राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी जो था वो मान्यखेत था। राजाओं के क्रम में दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, ध्रुव, अमोघ वर्ष प्रथम और इंद्रफोर। अगला जो राजवंश है वो कल्याणी के चालुक्य वंश। राजधानी मान्यखेत। प्रथम जो शासक थे वो तैलप द्वितीय थे। कल्याणी के चालुक्य वंश के प्रथम शासक तैलप द्वितीय थे और अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ थे। राजाओं के क्रम देख सकते हैं, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य पंचम, जयसी द्वितीय, सोमेश्वर प्रथम, विक्रमादित्य षष्ठम और सोमेश्वर चतुर्थ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि बादामी के चालुक्य वंश। इसके प्रथम शासक थे जयसी एवं रणराग पुलकेशिन प्रथम। इसकी जो राजधानी थी वो बादामी थी और अंतिम जो शासक थे वो कीर्तिवर्मन द्वितीय थे। प्रथम शासक जयसी एवं रणराग पुलकेशिन प्रथम और अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय। राजाओं के क्रम देख सकते हैं, पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, विजयादित्य, कीर्तिवर्मन द्वितीय। नेक्स्ट जो वंश है वो बेंगी के चालुक्य वंश और इनकी जो राजधानी थी वो बेंगी आंध्र प्रदेश में पड़ता है और जो प्रथम शासक थे वो विष्णुवर्धन थे और अंतिम जो शासक थे वो विजयादित्य सप्तम थे। राजाओं के क्रम देख लेते हैं, विष्णुवर्धन संस्थापक, उसके बाद जयसी प्रथम, इंद्रवर्धन, जयसी द्वितीय, विजयादित्य तृतीय, विजयादित्य सप्तम। अगला है चोल राजवंश के बारे में, जिसके प्रथम शासक थे विजयालय, तंजावुर या तंजौर इसकी राजधानी थी और जो अंतिम शासक थे वो राजेंद्र तृतीय थे। राजाओं के क्रम में विजयालय, आदित्य प्रथम, प्रांतक प्रथम, राजराम प्रथम, ये सब जो थे इसके राजाओं के क्रम है, जिसकी चोल राजवंश के प्रथम शासक विजयालय और अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय थे। अगला वंश है यादव वंश, जिसके प्रथम शासक थे भिल्लम पंचम और जो राजधानी थी वो देवगिरी थी। अंतिम जो शासक थे वो रामचंद्र थे। यादव वंश के अंतिम शासक रामचंद्र, संस्थापक भिल्लम पंचम और राजधानी देवगिरी। अगला है होयसल वंश, जिसके प्रथम शासक थे विष्णुवर्धन, राजधानी द्वार समुद्रम और अंतिम जो शासक है वो बीरबल्लाला तृतीय थे होयसल वंश के। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन, राजधानी द्वार समुद्रम। चलिए नेक्स्ट वंश देखते हैं, कदम वंश और इसके प्रथम जो शासक थे वो मयूर शर्मन थे। राजधानी जो थी वो बनवासी था और जो अंतिम शासक थे वो अजबर्मा थे। नेक्स्ट देख लेते हैं गंग वंश। गंग वंश के प्रथम शासक कौन थे? ब्रजहस्त पंचम और इसकी जो राजधानी थी वो तलकांड था और जो अंतिम शासक था वो भानुदेव चतुर्थ था। नेक्स्ट देखते हैं काकतीय वंश। काकतीय वंश के प्रथम शासक बीटा प्रथम है, राजधानी अमकोंड है और जो अंतिम शासक है वो प्रताप रुद्र है। सबसे पहले कोहिनूर काकतीय राजाओं के पास से था, ऐसा वर्णन मिलता है। काकतीय वंश इसके प्रथम शासक थे बीटा प्रथम और राजधानी अमकोंड था। अगला वंश देखते हैं पाल वंश, जिसके प्रथम शासक हैं गोपाल और अंतिम शासक हैं गोविंदपाल, जिसकी राजधानी कहाँ है? मुंगेर। और राजाओं के क्रम में कौन कौन? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल प्रथम और गोविंदपाल। नेक्स्ट वंश देखते हैं सेन राजवंश, जिसके प्रथम शासक थे सामंत सेन, राजधानी गौंड थी। आधुनिक नाम गौंड है और प्राचीन नाम लक्ष्मणावती है। अंतिम शासक केशव सेन है। राजाओं के क्रम में सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, केशव सेन। जो सेन राजवंश है उसके प्रथम शासक थे सामंत सेन और अंतिम शासक केशव सेन। नेक्स्ट देखते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे और राजधानी दिल्ली। अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था गुलाम वंश का। राजाओं के क्रम में बहुत सारे राजाएं हुए, उसमें हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, राम शाह, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबान, शमसुद्दीन क्यूमर्स। नेक्स्ट देखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश के प्रथम जो शासक थे वो जलालुद्दीन खिलजी थे, राजधानी दिल्ली है और जो अंतिम शासक है वो खुसरो खां हैं। राजाओं के क्रम में जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी और खुसरो खां। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, अंतिम शासक खुसरो खां। नेक्स्ट देखते हैं तुगलक वंश, जिसके प्रथम शासक थे गयासुद्दीन तुगलक, राजधानी दिल्ली और अंतिम शासक महमूद तुगलक। राजाओं के क्रम में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और
महमूद तुगलक। 4 प्रमुख राजा हुए। नेक्स्ट देखते हैं सैयद वंश, जिसके प्रथम शासक थे खीज खां, राजधानी थी दिल्ली और अंतिम जो शासक थे वो आलम शाह थे। राजाओं के क्रम में खीज खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। अगला वंश देखते हैं लोदी वंश, इसके प्रथम शासक थे बहलोल लोदी, राजधानी आगरा थी और अंतिम जो शासक थे वो इब्राहिम लोदी थे। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को ही हराकर भारत में मुगल शासक का नींव पड़ा। और इसका देख लेते हैं मुगल राजवंश का जो प्रथम शासक थे वो बाबर, राजधानी आगरा और जो अंतिम शासक बने वो बहादुर शाह द्वितीय बने। उसके बाद भारत में अंग्रेजों की पूर्ण रूप से शासन आ चुका था। यह था भारतीय राजवंश के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।